सर तेजस्वी यादव अभी आभार यात्रा पर निकले हुए हैं और वो कह रहे हैं कि विधानसभा का जो चुनाव है उसे लेकर वो पूरा तमाम यात्रा कर रहे हैं और जनता अब गंवार नहीं है और हर न्यूज़ देखती है सोशल मीडिया के माध्यम से। वो आभार यात्रा में निकले चाहे प्रभार यात्रा में निकले, जनता पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आभार यात्रा निकाले हैं 10 सितंबर से। वो कह रहे थे कि वो आभार यात्रा पर निकलेंगे 2025 का विधानसभा चुनाव को भी लेकर। इन विषयों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के बड़े नेता राम सूरत कुमार। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सर तेजस्वी यादव अभी आभार यात्रा पर निकले हुए हैं और वो कह रहे हैं कि विधानसभा का जो चुनाव है उसे लेकर वो पूरा तमाम यात्रा कर रहे हैं और साथ में जातीय जनगणना को भी वो लेकर चल रहे हैं कि 2025 का चुनाव पर असर पड़ेगा। वो आभार यात्रा में निकले चाहे प्रभार यात्रा में निकले, जनता पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। जातीय जनगणना उनके कहने से पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारी भाजपा की जब एनडीए की सरकार थी, सब लोगों ने समर्थन देके करवाया था। दूसरी बात है कि ये जो अभी जैसे कुछ सीजनली लोग होते हैं, तो ये क्षेत्रीय दल के जो नेता हैं जो जा रहे हैं आभार प्रभार पर, क्षेत्रीय काम जब वैसे हाउस चलता है तो पता ही नहीं रहता है इनका। तो जनता सब कुछ देखती है, जनता सब कुछ समझती है। जनता अब गंवार नहीं है और हर न्यूज़ देखती है सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़ चैनल के माध्यम से हो, चाहे अखबार के माध्यम से हो, चाहे एक्टिविटी के माध्यम से हो। तो आज के दिन में एनडीए इंटैक्ट है, एनडीए के साथ जनता है और एनडीए की फिर सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। उनका कहना है कि इस बार अगर आरक्षण लागू नहीं हुआ तो हम लोग सड़क से सदन तक जाएंगे, दिल्ली तक वो यात्रा करेंगे। विपक्षियों का काम है विरोध करना, विरोध करते रहें। पक्ष के लोगों का काम है काम करना, जनता का विकास करना, सेवा करना। जब काम करने की बारी आती है तो मौज मस्ती में लग जाते हैं और जब विपक्ष में जाते हैं तो जनता को एक गुमराह करने का काम करते हैं। तो मैंने आपको कहा जनता सब समझ रही है। इतने महत्वपूर्ण सदन के अंदर एक दिन भी तेजस्वी यादव जी नहीं है। तो सदन के अंदर संविधान सदन से चलता है, सदन संविधान से चलता है, वहाँ कानून बनता है। तो वहाँ आप अपनी बात को रख नहीं पाते हो, आप गायब रहते हो। तो मेरे भाई आप वहाँ न बात को रखिए जहाँ बात हो सकती है। सड़क पर आपकी बात को कौन सुन रहा है? सड़क पर आपकी बात को कौन सुनेगा? सदन के अंदर ना सुनेगा। सदन के अंदर तो आप गायब रहते हैं, सदन के अंदर तो रहना चाहिए आपको। अच्छा, बढ़ते अपराध को भी लेकर वो लगातार कई बार सूची जारी करते नजर आया। अभी बीजेपी के कई तमाम बड़े नेताओं पर भी हमला हुआ है। कल एक गोली भी मार दिया गया एक बड़े नेता के ऊपर। निश्चित तौर पे अपराधी अपराध करते हैं, सरकार उस पर कार्रवाई करती है, प्रशासन उस पर कार्रवाई करती है। लेकिन उनसे पूछा जाए, जब उनकी सरकार थी, उनके माता और पिताजी और उनके सगे संबंधी जब सरकार चला रहे थे और उस समय उनके द्वारा क्या होता था, उस समय अगर कोई अपराध होता था तो अपराध शिनाख्त नहीं होते थे, अपराधी पकड़े नहीं जाते थे। आज की सरकार में, इस सुशासन की सरकार में अपराधी बेलगाम नहीं है, अपराधी पर शिकंजा कसा गया है और हमारा क्षेत्रफल बढ़ा है, दायरा भी बढ़ा है। तो निश्चित तौर पे अपराधी अपराध कर रहे हैं तो अपराधी पकड़े भी जा रहे हैं, ट्रायल भी हो रहा है, सज़ा भी हो रहा है। चिराग पासवान और जेडीयू कर रही है झारखंड में चुनाव लड़ने के लिए, अलग अलग कहा जा रहा है कि वो लोग चुनाव वहाँ पे लड़ रहे हैं। अगर बीजेपी वहाँ पे नहीं, चुनाव है तो सबको लड़ना चाहिए, चाहे वो गठबंधन से लड़े चाहे अकेले लड़े। चुनाव लोकतंत्र में हम लोगों का महापर्व होता है। तो किसी संपन्न व्यक्ति के पास बहुत सारे साधन होते हैं, किसी के पास कम होता है, कोई मिल के करता है, कोई अकेले करता है। तो निश्चित रूप से हम लोग जब छठ पूजा करते हैं तो कोई गंगा किनारे लाखों की संख्या में भीड़ में जाके करता है, कोई अपने छत पर भी करता है। तो लोकतंत्र का ये महापर्व है। तो हमारे जदयू के साथी, हमारे चिराग जी के जो हैं, मांझी जी हैं, जो भी हैं, या महागठबंधन के लोग हैं, तो दो धारा में राजनीति होती है। तो जिनको जहाँ इच्छा लड़ेंगे। और रह गई बात गठबंधन की, तो गठबंधन हमारे शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे, वो जनता स्वीकार करती है, कार्यकर्ता स्वीकार करते हैं। कि आप लोग के ऊपर प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हो गया। प्रेशर, राजनीति ही प्रेशर है। अगर जो लोग राजनीति करते हैं और जिनके ऊपर प्रेशर नहीं है तो समझिए पंक्चर है हूँ। जिनके ऊपर कोई प्रेशर ही नहीं है यानी रिफ्यूज है, फ्यूज उनका उड़ा हुआ है। जिसके ऊपर प्रेशर है समझिए कि वो एक्टिव हैं, आगे चल रहे हैं, तब कोई पीछे से उनके पीछे चल रहा है। तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी एक्टिव पार्टी है और कोर कमेटी जो निर्णय लेती है वो सर्वमान्य होता है। तो हमारे गठबंधन के पार्टनर बिहार के अंदर हैं, अगर झारखंड में भी हो अच्छी बात है,
अकेले लड़ेंगे तो अच्छी बात है। तो निश्चित तौर पर जिसकी जहाँ क्षमता है, ज़रूरत है, वहाँ पर गठबंधन किया जाता है। तो देखिए 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है, इसे लेकर आभार यात्रा किया जा रहा है। तेजस्वी यादव की तरफ से कई तरह की तमाम उनकी तरफ से बयानबाजी भी आ रही है। आपका क्या कुछ कहना, आप भी हमारे साथ साझा करें और देखते रहिए आगाज़ फर्स्ट न्यूज़।